अगर कल सुबह आप उठे और नल से एक बूंद भी पानी ना आए तो कैसा लगेगा? हम नहाएंगे कैसे? कपड़े कैसे धोएंगे? बर्तन कैसे धोएंगे? और खाना कैसे पकाएंगे? और समय से ऑफिस कैसे जाएंगे? सोचने वाली बात है। और ये बस एक कल्पना ही नहीं, ये हमारी लापरवाही का सीधा सीधा नतीजा हो सकता है। आज इस प्रोग्राम में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे भविष्य को तय करेगी, यानी कि पेड़ और पानी। क्योंकि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, हर खेत, हर सांस, हर भविष्य की नींव है और पेड़ उस नींव के रक्षक। सोचिए, अगर पेड़ ना हो तो ना छांव होगी, ना बारिश होगी, ना ताजी हवा। यकीनन जिंदगी अधूरी लगेगी। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मिला। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम एक शहर ऐसा भी। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। ये कार्यक्रम गुड़गांव की आवाज रेडियो और CII फाउंडेशन आपके लिए मिलकर लेकर आए हैं। CII फाउंडेशन को सोशल डेवलपमेंट के कार्यों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने स्थापित किया था। एक शहर ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा रैन बसेरा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, जहाँ हर रंग के हो फूल खिले, जहाँ हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए। एक शहर ऐसा तो हो, एक शहर ऐसा तो हो। अब सुनिए हरियाली की एक असली कहानी डाबोदा गांव के सरपंच सुरेंद्र जी से। मैं सुरेंद्र डाबोदा गांव सरपंच हूँ और मैंने अपने गांव के अंदर पेड़ों की लगभग मान के चलो 4500 पहले 5500 पेड़ लगाए थे, उसमें से 1000 पेड़ खराब निकल गए और आज के डेट में हमारे पास 4500 पेड़ हमने तैयार किए, जिसकी हाइट लगभग 5-6 फुट के लगभग चली। CII फाउंडेशन वाले आए, हमारे से मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हमारे से पेड़ों को पूछा, फिर पेड़ करने का भी अच्छे बड़े पेड़ ले आके दो, ताकि जहाँ पेड़ 3 साल में ग्रोथ करते ताकि 2 साल में ग्रोथ करते, जितने बड़े पेड़ होंगे मार में नहीं आएंगे। तो आज की डेट में मैंने अपने जोड़ों के ऊपर और गौचारा की जमीन के ऊपर पेड़ लगभग हमने तैयार किए। और पेड़ की पहचान भी कहाँ से हुई, अब हमें पता कोरोना टाइम, अब जब गैस लोग सिलेंडरों में मांगते आंटते थे, अगर जहाँ जितने भी पेड़ ज्यादा थे वहीं पे ज्यादा राहत आज मिला। मेरे एक मंदिर में सबसे ज्यादा पेड़ थे, पीपल के, बड़ के। तो लोग जो बीमार हुआ करते कोरोना टाइम में, तो वहां जाके लेट जाया करते ताकि उनको सांस में दिक्कत नहीं आई। CII फाउंडेशन ने हमारे सहयोग किया, तार फेंसिंग कराए पेड़ों के लिए जो पशु ना खा पाए। हर आदमी, हर बच्चा सहयोग कर रहा है पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ को उगाने के लिए। और CII फाउंडेशन ने मेरे जोड़ और ये पेड़ों का काम अच्छा कराया। इस सहयोग से और मेरी ई-रिक्शा भी CII फाउंडेशन ने मेरे पास दिया। और जी एक अपनी कचरे की मशीन है जो उसको प्लास्टिक दाने की, वो भी मशीन रखती है। बाकी CII फाउंडेशन ने पेड़ों का और जोड़ों का अच्छा काम किया है और इसमें गांव भी काफी संतुष्ट है। जो सौंदर्यीकरण जोड़े का किया है वो भी अच्छा हुआ और जो मिट्टी आई वो गांव के रास्ते भर दिए। सबसे पहले मैडम मेरे पास मीटिंग हुई, मैं और सीताज सरपंच अपने ताजनगर पे। CII फाउंडेशन जिब्रान और चंद्रकांत बाद में इन्हें मीटिंग की, पहले कहा जोड़ का काम कराने के लिए, आप जोड़ का काम स्टार्ट कीजिए। हमारे से एक प्रस्ताव मांगा गया जोड़ का काम कराने के। हम CII फाउंडेशन के विश्वास पर हमें टीम बुलाई और काम करना स्टार्ट करवा दिया अच्छी तरीके से। जो हमें लगा है जी इस तरह ये काम है जी, ये पाइप का डालवाने हैं। दूसरी टीम आई, भाई हम प्लांटेशन करना चाहते हैं गाँव में, 8-10 किले जितने भी है। तो मैं 6.5-5 किले है मेरे गौचारा के हैं और 1 किला हुआ है, 6.5 किले में आपने दे देता हूँ। फिर ये 6000 पेड़ लेगा, ये लेगा बाहर से नर्सरी अच्छे हाइट के गाँव की मनरेगा से और कुछ कंपनी की सहायता से CII से लेबर लगा के और ये पेड़ लगवाए गए। और लगातार CII फाउंडेशन जैसे बताया, आज दवाई की जरूरत है या आज इसमें लेबर की जरूरत है, तो वो लेबर के लिए सपोर्ट भी कर दिया करते, कराओ काम, हम लेबर की पेमेंट देते। तो CII फाउंडेशन के साथ 3 बार मीटिंग हुई, 4थी बार जो हमारी ठहर हुई उसने उनने CII फाउंडेशन ने पूरा उतारा। हमारे 2 लड़के माली लगा रखे देख रेख के लिए मेरे गांव के लगे हुए, और CII फाउंडेशन उसी लड़कों की दोनों की पेमेंट CII फाउंडेशन ही करती है, देख रेख सरपंच करता है, गाँव के लोग करते। ये अच्छा काम किया हमारे गाँव के लिए मैडम। गांव के पास एक जोड़ है हमारा, जो जोड़ का बाउंड्री 13 कनाल कुछ मरला जमीन थी,
उसमें खुदाई की खुद, और उस मिट्टी से गांव के जितने भी कच्चे रास्ते थे वे भर दिए हमने मिट्टी से। फिर इसकी बाउंड्री कराई, फिर इसके बाद ही तार फेंसिंग बोलते हैं, उसकी जाली लगा के सारे बाउंड्री करी जोड़ के दोनों तरफ, ये की बीच में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड सा भी तैयार किया उन्होंने। ये CI फाउंडेशन से हुआ और लगभग मानो 18-20 लाख के लगभग मेरे जोड़ पाउंड पे इन्हें काम किया। जोड़ के किनारे पे हमने ले आए थे 500 पेड़ तो बरगद के थे हमारे, 700 पेड़ पीपल के, 500 बड़के हो गए, 1500 जामुन के पेड़ ले आए थे और बलमा खीरा के ले आए थे 1200 पेड़। शहतूत बोलते हैं 700 पेड़ थे और अशोका के पेड़ थे। 3 जोड़ है हमारे पाउंड, उनके चारों तरफ लगाए गए और बाकी पेड़ ये प्लांटेशन में लगाए गए। पीपल शाम को भी ऑक्सीजन देता है और दिन में भी ऑक्सीजन देता है, तो ये जोड़ पे बाउंड हो जाता है भी यहाँ पीपल और पेड़ ये ज्यादा लगाए जाए, इस पेड़ों ले लो। बलमा खीरा दवाई में भी काम आता है और वैसे भी नेचुरल में ऑक्सीजन के लिए अच्छा है, ज्यादा ऑक्सीजन देता बताया। 4 मेंबर थे और एक सरपंच था और 2-3 और कार्य करते थे मेरे पास। ये बैठे, उनने ये पेड़ की चुना, अभी ये पेड़ आने थी। CI फाउंडेशन चाहिए, आप पेड़ लिख के दो, हम पेड़ वही मंगा देंगे, जो आपको काम का अच्छा लगे हम वो काम कर देंगे। उसका फायदा ये हुआ, साफ सुथरा जो बरसात का पानी आता है वो जोड़ में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि रास्ते सारे ऊंचे हो गए तो वो लाके गांव के पास जोड़ है, सारा पानी वहां आता है। CI फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। जोड़ के पानी से मेरे गांव का तकरीबन जल का स्तर भी अब काफी बड़ा है। गांव में पहले खारा पानी महसूस होता था, आज खारापन पानी महसूस नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मैंने यहाँ पे एक ये अपने स्कूल के अंदर वो जल मापन के वो लगा रखा है कि जल स्तर से एक जार दे रखी, उस जार के हिसाब से नापा गया। वो पता है 2 टेक्नीशियन आए थे, मैंने उनसे नपवाया था, मशीन यही दे रखी स्कूल के अंदर हमारे सरकारी में। उनसे पैमाना लगवा के देखे भाई अब जल स्तर नीचे गया हमारा। अब तो करीबन 2 दिन पहले मैंने चेक कराया तो हमारा जल स्तर में नॉर्मल मानो 8-10 फुट का बढ़ोतरी है। मैंने हार्वेस्टिंग कराए थे, 8 हार्वेस्टिंग है। हमारा बरसात का पानी इकट्ठा हुआ हार्वेस्टिंग के थ्रू, वो भी काफी पानी जा रहा है। हम स्कूल के अंदर बैठे, मेरे गाँव के सारे बच्चे भी थे और हमारे बुजुर्ग भी थे, भी पानी का भराव कहाँ कहाँ होता है। तो उनने बताया भी पानी यहाँ स्कूल में बढ़ता है, परली तरफ व्यायामशाला में बढ़ता है, शनि मंदिर के पास बढ़ता है, अपने बावड़ी के पास बढ़ता है, अपने हजारी पे बढ़ता है, जहाँ भी हमारा पानी बढ़ता है वहीं उसने कहा इसमें हार्वेस्टिंग बोरिंग कराया जाए। CI फाउंडेशन से कहा तो इनने 4 हार्वेस्टिंग एक बार किए, 4 हार्वेस्टिंग एक बार किया। अब काफी पानी चारों तरफ से जो मेरा जाता है तो काफी हार्वेस्टिंग के जरिए नीचे स्तर का जमीन का स्तर में बदलाव है। अब करीबन 18 महीने हो गए तो पेड़ भी मेरे 8 से 10 फुट के हाइट पे चले गए हैं। ऐसा ही ये अब पानी का स्रोत है, ये काफी बड़ा है। सहयोग आम आदमी का नहीं मिलेगा, इतने पंचायत काम नहीं कर पाएगी। सच है, जब लोग मिलकर पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ मिट्टी नहीं, उम्मीद भी हरी हो जाती है। लेकिन अब जानते हैं ना कि सिर्फ पेड़ लगाने वाला एक ही नहीं। सुनिए धर्मवीर पंच जी से, जो कि ताजनगर से हैं। जी नमस्कार जी, मैं धर्मवीर पंच और मैं 2 साल से शमशान घाट में पौधे लगाता हूँ। मैं अभी 50 पौधे तैयार हैं। मुर्दे वगैरह जलाते हैं तो उसमें डर नहीं लगता। मेरी मिसेज भी जाती है वहाँ पानी देने पाइप से। मुर्दे जो जलते हैं उससे कम से कम भी 20 फुट दूरी पे मैंने वो पौधे लगाए हुए। अब ये पौधे कम से कम भी 8 फीट की हाइट के हो गए अभी। और मैं डेली उनकी खुदाई उदाई, पाइप से पानी देना, सफाई का भी ध्यान रखता हूँ। और मैं पहले MES में काम करता था, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। 2021 नवंबर में रिटायर आ गया। उसके बाद में मैंने यही सोचा कि अपने हाथ से पौधे लगाऊं ताकि मेरी जो नई पीढ़ी है जो वो भी ये कहे कि भाई मेरे पापा ने ये पेड़ लगाए थे। एक दिन छोड़ के एक दिन पक्का चेक करने जाता हूँ उसको। और सुबह मैं जो जाता हूँ तो उधर अपने पक्षियों के लिए दाने भी लेके जाता हूँ और पानी भी रखता हूँ उनको। पेड़ तो नर्सरी से लेके आए थे। प्रधान है शिवराज सरपंच, उसने दिलाए थे। 1800 रुपए की तो पाइप लेके आया था पानी देने के लिए। अपने पास से लेके आया था, कसी वगैरह, खुरपा वगैरह, वो काम मैंने किया था। बाकी जब मैं जीऊंगा जब तक उन पेड़ों की सेवा करता रहूंगा उधर जाके। जैसे मैं भी साथ जाता हूँ, जब दाह संस्कार पे जाते हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं उधर, तो मैं उसको गेट को बंद करके आता हूँ। तो ये जंगली रोंज वगैरह, नील गाय वगैरह वो घुस जाती है उसमें, तो उसको गेट को बंद करके आता हूँ ताकि पेड़ों को ना तोड़े। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पर प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेड़ों की अहमियत और पानी के संरक्षण के बारे में। और यह रेडियो कार्यक्रम संभव हो पाया है CII फाउंडेशन के सहयोग से। मैं हूँ साक्षी और मैं हूँ शर्मिला। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर है 9958941408, यानी 9958941408। हम इंतजार करेंगे आपके फीडबैक का। जी,
अब समय है समझने का कि पेड़ों का हमारी जिंदगी पर असर कितना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिष्क वर्मा जी, नवीनीकरण एवं जैव ऊर्जा विभाग हरियाणा, कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। तो कनिष्क जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर कनिष्क वर्मा है। मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो है रिन्यूएबल एंड बायो एनर्जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी कार्यरत हूँ। तो हमारा टोटली जो वर्क स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर जो भी क्रॉपिंग पैटर्न लगते हैं उसमें कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं फार्मर, और क्या चीज फार्मर को ज्यादा डाल रहा है, क्या चीज फार्मर को कम डाल, नियंत्रित जो स्रोत है हमारे कृषि के अंदर जो यूटिलाइज कर रहे हैं उनको कैसे हम नियंत्रित एक तरीके से यूज करें ताकि किसान की आय में बढ़ोतरी हो और उसका नुकसान भी ना हो। इस तरह प्रकार से कार्य करते हैं। तो डॉक्टर कनिष्क वर्मा जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे सर कि पेड़ कटने से जलवायु पर क्या असर पड़ता है? पेड़ जो है हमारा एक ऐसा स्रोत है जो कि जो भी पोल्यूशन होता है एयर के अंदर, कार्बन जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जितना जितना हम पेड़ काटेंगे वो उतना ही ऑक्सीजन को हम अपनी कम करते जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार ने भी एक योजना चला रखी है कि एक पेड़ माँ के नाम हम लगाएं, या कोई भी हमारे घर में जन्मदिन होता है हम उस पर ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें। इस तरह के हम जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाती जा रही है सरकार, वो इसीलिए करवाती जा रही है कि जितनी ज्यादा ग्रीनरी करेंगे इतनी ज्यादा हम अपनी ओजोन लेयर को फायदा पहुंचाएंगे। जैसे हम सुनते हैं आजकल की ओजोन लेयर जो है हमारी वो डिप्लीट होती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है इसके जैसे हम कहते हैं कि 0 से 500 तक इसको हम मानते हैं, तो 0 से 50 तक ये गुड कैपेसिटी का होता है, 51 से 100 तक इसको हम लेके जाते हैं सेटिस्फैक्ट्री, 101 से 200 तक मॉडरेट और 201 से 300 तक पुअर, और उसके बाद फिर आगे ये सेवर कंडीशंस तक बढ़ता जाता है। तो अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को जब हम अपना इम्प्रूव करना चाहेंगे तो इसके लिए हमको ये ज्यादा जरूरी है कि हम अधिक से अधिक जो है पौधारोपण करें, जिससे जो कि हमारे पार्टिकल मैटर्स होते हैं की स्केल होती है, जैसे PM10, PM2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड्स, इनको जो है ये पेड़ जो है ये एब्जॉर्ब करके एक हमें शुद्ध हवा प्राप्त करवाते हैं। जी सर। डॉक्टर कनिष्क वर्मा जी, जैसे पेड़ लगाए है ना, लेकिन पेड़ लगाने के बाद उसकी देख रेख और उसका जो पालन पोषण है एक बच्चे की तरह करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो फिर पेड़ मर भी जाते हैं, है ना। तो एक पेड़ के लिए आप जो देखभाल है वो कितने दिन जरूरी होती है, और फिर उसके बाद क्या पेड़ अपने आप ही अपना खाना पीना या अपने आप बड़ा हो जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जब भी हम कोई पौधारोपण करते हैं तो उसमें हमें उसकी देखभाल करीबन 2 से 3 साल तक कैसे अच्छे तरीके से करनी चाहिए। उसका टाइमली उसकी प्रोनिंग हमको करनी चाहिए, टाइमली उसमें जो है खुदाई उसकी करते रहना चाहिए, टाइमली उस पर पानी डालना चाहिए। जब भी हम पहले कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी एक पीक रिक्वायरमेंट होती है हर एक पौधे की, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा पौधा लगा रहे हैं, इसकी पीक वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। तो पीक वाटर रिक्वायरमेंट एक दिन के हिसाब से होती है। हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में हम पौधे को कितना पानी देना चाहिए, उतना पानी हमें उस पौधे को देना चाहिए। जब भी हम पौधों को पानी दें, एक तो सुबह के समय दें और एक शाम के समय दें, क्योंकि दिन में जब हम पानी देते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, तो जो पौधे को हम पानी देते हैं वो उतना पौधे तक नहीं पहुंच पाता, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इसलिए इन 2 चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत ही बढ़िया कनिष्क वर्मा जी। सर, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि बारिश और ये जल चक्र क्या होता है? बारिश और ये जल चक्र की अगर हम बात करें तो अभी हम जैसे देख रहे होंगे कि हमारे जो है असामान्य स्थिति जो है पूरे देश में आ गई, कि बाढ़ आ गई पंजाब में, हरियाणा में कई स्थानों पे आ गई, या हम बात करें तो मुंबई में भी बारिश चल रही है, साउथ में भी बारिश चल रही है। तो ये सारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। तो ये हमारा मेट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये बिगड़ चुका है। उसका रीजन है कि डे बाय डे जो हम ग्रीन हाउस एमिशंस जो हमारे हो रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है ये साइकिल हमारी। तो जब भी कोई साइकिल डिस्टर्ब होती है, जैसे अगर हम बात करें कि एक हमारा फूड साइकिल है, जो हम फूड खाते हैं, हमें भी लगता हो कि जैसे हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, इसी प्रकार से पर्यावरण में भी ये इश्यूज आने लग जाते हैं जब ये साइकिल डिस्टर्ब होती है। तो इसको डिस्टर्ब करने में एक तरह से इंसानों का ही हाथ है कि हम
ज्यादा से ज्यादा कहीं भी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है जगह जगह पे, तो इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। पोल्यूशन क्रिएट होने की वजह से जो है बारिश की साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सर ऐसा क्या करें जो पानी का संरक्षण हो जाए, है ना? कहीं पे तो पानी की वजह से बाढ़ आ जाती है और कहीं पे पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि कुछ पानी और चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर पाएं टाइम पे और पीने के पानी को भी अच्छी तरह से रख पाएं? ऐसा ना हो कि आज तो पानी बहुत ज़्यादा है और कल पानी के लिए सूखा हो रहा है, तो ना हम पेड़ों में दे सकते हैं ना ही अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं, तो क्या करें हम? पानी को जो है प्रदूषण से बचाना होगा हमें, और जरूरत के अनुसार ही पानी यूज करना होगा। जैसे कि हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि डे टू डे लाइफ में जब भी हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो टैप को हम ऑफ रखें। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये अभी किसानों को भी अपने जीवन में अर्पण करनी पड़ेगी, और जितने भी हम जनरेशन है अपनी, सभी को छोटे से लेके बड़े को ये अपनाना होगा कि आपको पानी सेव रख के ही चलना है। और पानी को सेव करने के लिए अगर हम हमारी वाटर बॉडीज की बात करें, जैसे यमुना है, गंगा है, घग्गर नदी है जो मेनली बाढ़ इफेक्टेड अभी जो हम सुन रहे थे, और ये देहरादून में जैसे ये बोली नदी, सोन नदी है, ये जो यमुनानगर के एरिया में है। तो इन नदियों के अंदर क्या है कि ये सारी यमुना की सब्सिडरीज है। अब दिल्ली से यमुना आते आते जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया कि यहाँ से जो है साफ पानी चलता है और दिल्ली तक आते आते इतना पॉल्यूटेड हो जाता है कि वो पीने लायक ही नहीं बचता। तो इसलिए अब भारत सरकार ने भी इस पे जैसे कदम उठा रखे हैं, वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स जो है जगह जगह पे क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर है उसको हम जमीन के अंदर रिचार्ज कर सकें, ताकि रिचार्ज शाफ्ट के थ्रू, ये रिचार्ज वाटर रिचार्जिंग शाफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े बड़े, इसके थ्रू हम अगर जो हमारी वाटर मेन वाटर बॉडीज है इनके वाटर को अगर हम ग्राउंड में रिचार्ज करेंगे तो दिल्ली तक का भी जो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। दूसरा, हमें ये प्रैक्टिस लानी चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रीज लगी हैं इनमें सभी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाओ, ताकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा कि जितना भी ये वेस्ट वाटर जो इंडस्ट्रीज निकालती हैं वो वाटर जो है एक तरह से साफ होके ही बाहर जाके इन वाटर बॉडीज के अंदर मिले, ताकि ये जो है पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन जो है इतना ना फैले। दूसरा, जो हमारा सीवेज वेस्ट है वो कई जगह हम देख रहे हैं, ये भी जो हमारे कैनल्स हैं इसके अंदर छोड़ दिया जाता है कई बार। तो सीवेज वाटर को है हम लैंडफिल्स बना के उसमें अगर स्टोरेज वगैरह रखे और इसको हम बायोडिग्रेडेड अगर हम फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं उससे, तो उसको उस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। सर यहाँ पे ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे वैसे तो हमें बहुत पानी पानी दिखाई देता है ना, और लोग भी बोल देते हैं कि एक तरफ तो सब बोलते हैं कि पानी की कमी हो गई है और एक तरफ इतना सारा पानी है, तो अपने जमीन पे या अपने यहाँ पे हम बात करें तो कितना पानी इस्तेमाल करने योग्य होता है और कितना पानी ऐसा होता है कि जो कि हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, या फिर इस्तेमाल करें तो कौन कौन सी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जो हमारा अच्छा पीने वाला पानी है वो हम अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पीने लायक पानी नहीं है लेकिन उसको हम पेड़ों के लिए या फिर खेती के लिए या फिर किसी और ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें आप। जल की बात करें तो भारत में लगभग 70 से अधिक जो है सतही जल, जिसको हम वाटर अवेलेबल वाटर मानते हैं, वो है। और वो जल निकाय आता है जो है औद्योगिक अपशिष्ट है या कृषि से खराब होके जो आता है पानी, जैसे फर्टिलाइजर वेस्ट सरफेसन है उसकी वजह से आता है। तो ये सारा है, लगभग 70% तो वेस्ट वाटर ही है इंडिया के अंदर। और जो पानी अवेलेबल है पीने के लिए, अगर हम अपने डेली यूज में ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो 20 to 25% अवेलेबल है। तो सर जो हम वेस्ट वाटर कह रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसे काम भी हैं जिनके लिए उस वेस्ट वाटर का भी इस्तेमाल हो सकता है? इसको हम ट्रीट करके यूज कर सकते हैं। इसका हमको जैसे अभी नेचुरल वेज है, जैसे बारिश के टाइम में जो खेतों में से पानी निकलता है उसमें हम कहते हैं कि भी फर्टिलाइजर मिल जाता है और फिर वही वाटर जाके रिचार्ज करता है, तो वो हमारा ग्राउंड वाटर को भी खराब करता है। तो इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा ट्रीट कर दें, या फिर जैसे कोई भी वेस्ट वाटर हम निकालें उसको एक नेचुरल बायो तरीके से, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स का एक पॉन्ड बना के उसमें बायो हाइसिंथ वगैरह लगा के हम उस पानी को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बायोचार के थ्रू हम उस पानी को ट्रीट करके अगर निकालते हैं तो उसमें से काफी मात्रा में जो है पोल्यूशन है वो निकल जाता है एक तरह से, और उस पानी को हम फिर इंडस्ट्रियल यूज में भी ले सकते हैं दोबारा से।
जी डॉक्टर कनिष्क वर्मा जी, जो हमारे श्रोता अभी आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप पेड़ और पानी के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या आपकी राय होगी उन सब के लिए, एक आम नागरिक जो आपको सुन रहे हैं? मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, जितने भी बड़े हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो एक पेड़ जरूर लगाएं अपने नाम का और उस पेड़ की जिम्मेवारी लें। दूसरा, जो हम डेली यूज में जैसे हम वर्क करते हैं तो कागजों का हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन और उसमें लाने की आवश्यकता है, ताकि जो है जितने हम कागज वेस्ट कम करेंगे इतने ही पेड़ों का कटाव कम होगा। और पानी के लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने डेली प्रैक्टिस में हमें लाना होगा कि कम से कम वाटर वेस्ट करें। और इंडस्ट्रीज के लिए मेरी यही सलाह है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो अपने इंडस्ट्रीज के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए और एक एक्वेटिक हाइसिंथ जो पौधा होता है, एक पॉन्ड बनाए, आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के उसमें एक्वेटिक हाइसिंथ लगा के और उसके थ्रू वाटर अगर वो पास करवाती है तो जो हमारी वाटर बॉडीज में उनका वेस्ट वाटर जा रहा है वो कम प्रदूषित जाएगा और इससे जो हमारा अंडर द ग्राउंड वाटर है वो भी थोड़ा सा पोल्यूटेंट उसमें कम जाएंगे और उसका जल का लेवल भी बढ़ेगा, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर भी इंक्रीज होगा। थैंक यू डॉक्टर कनिष्क वर्मा जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। कनिष्क जी की बात सुनकर लगा कि पेड़ धरती के एयर कंडीशनर है। पेड़ घटे तो हीट वेव्स बढ़ती है, पानी के सोर्स सूखते हैं और हवा जहरीली होती है। हर पौधा सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस यानी हर पौधा हमारी सांसें हैं और हर कटता पेड़ हमारी सांसें कम कर देता है। अब मिलते हैं चंद्रकांत जी से, जो CII फाउंडेशन के प्रोग्राम मैनेजर है। चंद्रकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत वेलकम है चंद्रकांत जी। चंद्रकांत जी, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो पर्यावरण के बारे में या क्लाइमेट के बारे में CII फाउंडेशन काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप कहाँ कहाँ पे हरियाणा में काम कर रहे हैं और किन किन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, वो थोड़ा बताएं। अभी हम हरियाणा में 2 मुद्दे पे काम कर रहे हैं। एक जो पराली की समस्या जिसे एयर पोल्यूशन होती है जी, और दूसरा हमारे शहरों के आसपास जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है कई कारणों से। एक कारण है प्लास्टिक डंपिंग होते हैं और दूसरा है वाटर की क्राइसिस है, वाटर पोल्यूशन होता है और वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इसके साथ हमारी जो ग्रीन कवर है वो स्पेशली ये नॉर्थ इंडिया रीजन में वो काफी कम हो गई है क्योंकि ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, और तो ये सब इश्यूज पे हम काम कर रहे हैं। अभी आपने बात की कि ग्रीनरी के बारे में, तो इस पे कौन से गांवों में काम किया जा रहा है और वो गांव आपने क्यों चुने हैं? अभी हम हरियाणा में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का फारूकनगर ब्लॉक में कुछ 5-6 गांव में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के पंचायत के साथ मिलके जो गांव में कॉमन लैंड है उस पे एक आधुनिक तरह की प्लांटेशंस डेवलप किया जाए और वो जो है पंचायत के ओनरशिप में होगा, जिसपे गाँव के सब लोग भागीदारी से ये इसको डेवलप किया जाएगा जी। और हम CII फाउंडेशन कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ मिलकर हम फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये काम कितने दिन से चल रहा है वहाँ डाबोदा और जुड़ोला गांव के आसपास के गांव में, और क्या वहाँ पे पहले पेड़ों की कमी थी या क्यों लगा आपको कि उन्हीं गांव में काम करना चाहिए, क्यों उनको चुना गया? पेड़ों की कमी तो हमारी पूरी नॉर्थ इंडिया में है। दिल्ली के आसपास स्पेशली आप दिल्ली में जैसे देखते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत समस्याएं हो रही है, आसपास के गाँव में भी और पूरे नॉर्थ इंडिया रीजन में और देश भर में पेड़ों की संख्या काफी कम है। क्योंकि पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है तो उसपे हमारी गाँव को और शहरों को उसपे ग्रीन कवर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। तो ये गाँव को हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ के लोग हमें अप्रोच किए, उन्होंने हमारे पास आए, फिर हम रिक्वेस्ट पे गाँव पे गए, जाके देखे कि उसमें काफी लोग इंटरेस्टेड हैं और सब लोग उस पे पार्टिसिपेट करने को इच्छुक है। तो फिर हमने वहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया और अभी तक हमें वहाँ पे काफी अच्छा रिस्पांस मिला जी। पिछले साल एक गांव में दाबोदा में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था जी, और वहाँ पे एक 6 एकड़ की एक कॉमन प्लांटेशन डेवलप किया गया था और उसपे जितने भी पौधे लगाए गए थे उसमें से 85% सर्वाइव कर रहे हैं, लोगों ने उसको काफी केयर किया, तो उससे हमें काफी और कॉन्फिडेंस आया। इस साल हम उसको और आसपास के और विलेजेस में एक्सपांड कर रहे हैं जी।
तो चंद्रकांत जी, ऐसे कौन से पेड़ों का इस्तेमाल किया गया है? और पेड़ लगा देते हैं लेकिन उनका पालन पोषण करना मेरे को लगता है बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के हो जाता है ना, तो उनकी देख रेख करना और उनको ये कि कोई उखाड़ के ना ले जाए, तो ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? और पानी की वैसे कमी हो गई है तो फिर पानी भी उनमें देना, तो वो सारी चीज़ें भी, तो ये सब कैसे मैनेज हो पाता है सब कुछ? जी, ये गांव की पंचायत के भागीदारी से हो रही है। अच्छा। तो ये जो प्लांटेशंस में हम कोशिश कर रहे हैं कि मिक्स काइंड ऑफ प्लांटिंग हो, कुछ फ्रूट्स के प्लांट हो, कुछ डेवलप हो। जी जी। पौधे लगा देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना मेन चैलेंज है। तो उसके लिए हम गांव के पंचायत के साथ मिलके जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं उस पे हम लेके आ रहे हैं। तो उस पे सब ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी लगाई गई है और उस पे प्रॉपर फेंसिंग लगाया गया है ताकि वो प्रोटेक्ट हो और लॉन्ग टर्म में गांव के लोग उस पे पार्टिसिपेट करें और उसकी फायदा लें। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने चंद्रकांत जी। यहाँ पे जो पेड़ों का चुनाव है वो गांव वालों के सहयोग से करके तब किया गया है CII फाउंडेशन ने, या फिर किसी एक्सपर्ट से पहले पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी के लिए कौन से पेड़ अच्छे रहेंगे, जो वहाँ की मिट्टी का पहले पता किया गया हो, फिर उसके हिसाब से पेड़ लगाए गए? तो एक्सपर्ट्स की भी राय ली गई, उसकी मिट्टी की भी जांच की गई, देखा गया कि उसपे पानी की व्यवस्था है कि नहीं और उसके हिसाब से किया गया। बट अल्टीमेटली ये चीजें गांव की पंचायत में डिस्कस हुई और गांव की पंचायत ने जो प्रस्ताव रखा, जो उनको लगा कि इस गांव के लिए इस चीज की जरूरत है। जी जी। जैसे कुछ गांव में उन्होंने फल पौधे पे ज्यादा रुझान था, कुछ दूसरे गांव में उनको उस चीज पे रुझान था कि कौन से पौधे ज्यादा सरवाइव करेंगे। बहुत बढ़िया। पेड़ बड़े होंगे, फल देंगे, छाया देंगे और अपनी जो वायु है उसको शुद्ध करेंगे। लेकिन पानी की अगर बात करूं तो पानी बचाने के लिए CII फाउंडेशन कैसे लोगों तक पहुंचा और क्या क्या काम किया गया है? इन्हीं गांव में प्लांटेशन डेवलप करने के साथ साथ हम जो गांव के नेचुरल वाटर बॉडीज है, जो पॉन्ड्स हैं, उनको भी रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं जी। बहुत सारे वाटर बॉडीज पे प्लास्टिक डंपिंग बहुत बड़ी समस्या है और कई सालों से उनका रिनोवेशन नहीं हुआ है, तो जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है जी, जी। तो उसको हम रिनोवेट करके जो गांव के वाटर बॉडीज है उनको रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, जैसे आपने कहा वाटर टैंक, यानी कि जो गांव के जोहोड़ होते हैं, एक गांव में कितने जोहोड़ हैं जहां पे आपने काम किया है? और अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो शायद जोहोड़ का भी एक वो खत्म हो जाता है। कई जगह सुनने में भी आता है कि वहां पे जोड़ को बंद करके कुछ और बना दिया गया है। तो इन गांवों में जोड़ों की क्या हालत थी जिस टाइम पे आप वहां पे गए, आपने विजिट किया या CII फाउंडेशन वहां पे पहुंची, और फिर कैसे लोगों को समझाया गया? तो हर गांव में 3-4 जोड़ होते हैं जो नेचुरली कई सालों से है जी, और सरकार सबको डिमार्केट किया हुआ है और मतलब गवर्नमेंट के बहुत कार्यक्रम है, जैसे पंचायत के थ्रू ये सब ऑलरेडी कई जोड़ को सरकार भी रिनोवेट कर रही है। बट अभी भी हर गांव में आपको कुछ जोड़ मिल जाएंगे जो कि बहुत खराब स्थिति में है जी। ऐसे जोड़ हैं जो जिनको अभी भी रिवाइव करने की जरूरत है जी। तो इनिशियली जब हमने गांव में बात करना शुरू किया तो चैलेंजिंग है, उसको रिवाइव करना उतना आसान नहीं है, लेकिन गांव के लोगों ने भी उस पर पार्टिसिपेट किया और एक साइंटिफिक तरीके से उसको कैसे रिवाइव किया जाए इस पे हम काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि वो एक प्लास्टिक वाला जो होड़ बन रहा था, है ना, तो उसको कैसे उसमें से निकलवाया और कैसे उसके अंदर पानी आया, मतलब उसकी क्या प्रक्रिया रही और क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ रही थी? पिछले साल बरसात से पहले शुरू किया था, तो इनिशियली हमने वहाँ के जो बहुत ही डर्टी वाटर था उसको वहाँ से निकाला, फिर उस पे जो प्लास्टिक और भी जो उसको हमने क्लीन करवाया जी। फिर जो पॉन्ड है उसकी कैपेसिटी, उसको डेप्थ बढ़ाने का कोशिश किया गया। इट्स ऑनगोइंग प्रोग्राम, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको और ब्यूटीफाई किया जाए। जैसे टेम्पल पॉन्ड्स हैं जी, लोगों के जीवन के साथ जुड़े होते हैं, तो जब इसको रिवाइव किया जाता है तो उसपे लोगों की भागीदारी ऑब्वियसली हुई है यहाँ पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पूरी गांव को जोड़ के, ताकि फिर वो जैसे हम तो उसको एक बार रिवाइव कर दिया, फिर आगे उनको प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं चंद्रकांत जी अभी तक बात करूं तो अभी तक कितने जोहोड़ मतलब हैं ऐसे जो साफ करा दिए गए हैं और रिवाइज करा दिए गए हैं? अभी हमने 5 जोहड़ को क्लीन अप किया है। इस सीजन में हम 5 प्लांटेशन साइट्स डेवलप कर रहे हैं जी।
हर प्लांटेशन साइट्स पे करीब 5 से 10 हजार पौधे होंगे। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे और लोगों को जोड़े और गांव को जोड़े। जी, बहुत अच्छा। ऐसे ही CII फाउंडेशन आगे बढ़ता रहे, ऐसे ही लोग साथ देते रहें, पेड़ लगते रहें, जोहर साफ होते रहें और पर्यावरण एकदम स्वच्छ हो जाए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत जी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इतनी कुछ जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। जी थैंक यू। बहुत बढ़िया। जब संस्थाएं और लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो भविष्य हरा भरा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने। एक बीज एक इरादा, धरती को दे हरियाली का वादा। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प लेते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई भी खुशी आए तो एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि हर पौधा आने वाली पीढ़ियों की सांसें है। बिल्कुल सही कहा साक्षी आपने। ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा तो हो। तो दोस्तों, लाइव भाग शुरू हो चुका है प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी का, और समय की बात करूं तो 11:32 हो चुके हैं। आज है 6 अक्टूबर 2025। मैं हूं प्रोग्राम में शर्मिला और मैं हूं साक्षी, और ये प्रोग्राम CII फाउंडेशन के सहयोग से अब तक लाया गया है। और थैंक यू बोलना चाहेंगे CII फाउंडेशन को, जो कि उन्होंने मौका दिया गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे ये प्रोग्राम लाने के लिए। और अभी लाइव भाग शुरू हो चुका है तो टेलीफोनी लाइन खोल दी गई है। आप फटाफट से प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, इस प्रोग्राम का फीडबैक दे सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 1078। तो क्या आप भी अपने गांव में पेड़ लगा रहे हैं? क्या आप भी पीने के पानी का या पानी का कुछ समाधान कर रहे हैं? तो आप भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं और इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा वो फीडबैक भी आप जरूर दे सकते हैं। जी हाँ, और इस प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? आप कैसे अपने आसपास के पेड़ों का ध्यान रखते हैं? आपने कितने पेड़ लगाए हैं? क्या जो पेड़ आप लगाते हैं उनकी देखभाल भी करते हैं? ये सब आप हमें बता सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में टॉपिक लिया गया था पानी भी, तो आप पानी की बचत कैसे करते हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में। नंबर आपको पता चल चुका है और आप जानते हैं सोमवार का दिन है और 6 अक्टूबर 2025 है तारीख। यह कार्यक्रम जैसा कि शर्मिला मैम ने बताया कि हम लेकर आए थे CII फाउंडेशन के सहयोग से। CII फाउंडेशन जिसे सोशल डेवलपमेंट के कार्यों के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने स्थापित किया था। जी, और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। बहुत आनंददायक प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हम लोगों को सबको पेड़ लगाने चाहिए। देखो मेरे घर के सामने एक बड़ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बहुत लाभदायक है। अंदर घर में एक बेलपत्र का पेड़ है और पौधे भी हैं जी, गुलाब के लगा रखे हैं और अनार के हैं और कई पौधे हैं, जामुन के हैं जी। तो बहुत फायदा है और हार्वेस्टिंग तो जरूर करनी चाहिए। पानी के लिए हार्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, इसलिए जमीन का पानी का स्तर बराबर रहता है जी। और साफ सफाई बहुत जरूरी है। पॉलिथीन से इनका परहेज करना चाहिए, पॉलिथीन से बचाना चाहिए बहुत ज्यादा। जी 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 जी। तो चलिए सर, पॉलिथीन के बारे में भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे तेजाम कौशिक जी। अभी सर फीडबैक बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सबकी बातें सुनी मैंने, सब लोगों की बातें सुनी, सबकी बातें बहुत अच्छी थी जी। और दाबोदा में और इनमें सरपंचों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम सबको, हमारे गांव में भी सबको मतलब ये काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, ये CII फाउंडेशन के सहयोग से हो पाया सर। सरपंच का और गाँव का भी साथ था और एक फाउंडेशन है उसका भी साथ था। उन्होंने भी काफी संस्थाओं को साथ में लेकर काम किया है जी। जी बहुत अच्छा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्रोग्राम में जुड़े, आपने फीडबैक दिया तेजाम कौशिक जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्यान से सुना मैंने, बहुत ध्यान से। अगली बार भी सुनना सर, अगली बार भी सुनना तेजाम कौशिक जी। अगली बार भी एक नया प्रोग्राम लेकर आएंगे सोमवार के दिन ही। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर, नमस्ते नमस्ते जी। और सीमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो हेलो जी जी, सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। और बताएं कैसे हैं आप? जी हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? जी जी। और बताएं प्रोग्राम कैसा लगा आपको? जी प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा। अच्छा, काफी अच्छा लगा, मतलब अच्छी जानकारी मिली। जी। पहले से भी है जानकारी लेकिन बार बार मिलती रहती है तो लोग मोटिवेट होते रहते हैं इससे। जी
है ना। हाँ जी सीमा और जी। दूसरी बात, मुझे वो सरपंच वाली बात, जो डाबोदा गांव के सरपंच हैं, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा जी। वो कैसे सीमा जी? भाई उन्होंने इतने मिलके पेड़ लगाए अपने वहां पे, है ना जी। हर कोई लोग नहीं करते ऐसे काम। जी जी। तो यानी सरपंच का रोल भी बहुत बड़ा होता है और वो अगर कदम उठाए तो कोई ना कोई तो मुखिया होता ही है ना गांव का। जी। चाहे जी। वो प्रधान है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो कोई भी है। हाँ हाँ। सभी गांव में होते हैं जी। लेकिन सभी नहीं करते, है ना। तो मुझे उनका काम अच्छा लगा जी। बहुत बढ़िया ये कि भाई गांव को साथ लेके, गांव के बच्चों को साथ लेके, उस संस्था के साथ मिलके उन्होंने अपने गांव में ये सब कुछ करवाया। जी जी जी। बहुत इतने बढ़िया। पेड़ जो लगवाए इतने जगह में, है ना। और मैम मैं ये जानना चाह रही थी, जो आप ये CIISF बता रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये यहाँ भी काम करा सकती है? एक्चुअली हम अगर बात करें सीमा जी, तो CII का ऑफिस इधर गुड़गांव में ही है और इन्होंने काफी गांव में काम किया है, जैसे कि अभी डाबोदार उधर के आसपास के गांव में भी काम किया है। और अगला प्रोग्राम भी हमारा उन्हीं के सहयोग से होगा, जो कि पराली और प्लास्टिक पे होगा। उन्होंने पंजाब के भी मतलब उधर के गांव में भी कुछ काम किया है पराली को लेकर, प्लास्टिक को लेकर, तो वो भी हम बातें लेकर आएंगे अगले प्रोग्राम में। जी। तो थैंक यू सीमा जी, अपनी बातें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी। 11:39 हो चुके हैं और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी बातें साझा कीजिएगा। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपाल जी। हेलो सभी को नमस्कार जी। जी, सबकी तरफ से नमस्ते जयपाल जी। हाँ, तेजराम कौशिक जी जब भी जुड़ते हैं बड़े जो है ना जी हंस के जुड़ते हैं, उनकी ये जो अदा है ना बड़ी अच्छी लगती है। जब भी वो बात करते हैं जो ना हंसी से बात करते हैं, बहुत बढ़िया। और जो अभी जानकारी दी थी मेरे को, वो जानकारी बहुत अच्छी लगी। और जैसे सीमा जी ने भी अभी बताया, जो सरपंच जी थे, मुझे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं वो अगर किसी के पीछे जाते हैं, मुर्दा वगैरह लेके जाते हैं, वहां पे उन्होंने पेड़ लगाए हैं। ये सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि एक इंसान कहाँ तक सोच सकता है या कितना अच्छा कर सकता है। जी जी जयपाल जी, पहली बार जब मैं सुन के आई या मैं उनसे बात करके आई थी तो मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि लोग कह देते हैं ना जगह ही नहीं है, पेड़ कहाँ लगाएं, है ना। तो अपनी सोच अगर थोड़ा सा हम फैलाएंगे तो हमें जगह बहुत सारी मिल सकती है। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि मैंने शमशान घाट में पेड़ लगाया है, तो ये समझिए मैंने उनकी थोड़ी सी बातें इस प्रोग्राम में रखी है, क्योंकि समय की एक दायरा होता है, पाबंदी होती है, नहीं तो उनसे हम घंटों ही बात कर पाए थे इस बारे में। बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की थी। साथ में ये भी कि वो देखभाल भी करते हैं और उनके घर वाले भी जाते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, पेड़ पौधों की देखभाल करने को। हाँ शर्मिला जी, मेरे को ये लगता है ऐसे इंसान अगर सब हो जाएं तो शायद हमारे यहाँ पे जो है कोई झगड़ा वगड़ा ये जो सारी चीजें खत्म हो। कितने अच्छे वो इंसान है, कितने अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों का सोचते हैं, सिर्फ अपना नहीं, वो पूरे के पूरे समाज के लिए सोचते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और शर्मिला जी, मैं भी जब पार्क में जाता हूँ सुबह, मैंने वहाँ 1-2 पेड़ वहाँ पे लगाए मैंने कई बार, लेकिन वहाँ पे क्या है, गाय वाय जो है ना, हम जब आते हैं तो अब मैंने बल्कि एक वहाँ पे जो गार्ड वगैरह रहता है उनसे वो गमला भी मंगा लोहे का, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश उसको मना कर दिया। जी, हम सुबह सुबह जब वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो अभी छोटे पेड़ हैं वो नीम के, कुछ अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, तो उनपे कुछ लोग वो बिल्कुल छोटे अभी पौधे हैं, मतलब छोटे हैं, तो उनसे वो पत्ते वगैरह तोड़ रहे थे। तो हमारे साथी और हमने उनको कहा भाई इसपे से मत तोड़ो, आप जो अगर आपको चाहिए तो पेड़ जो बड़ा है वहां से ले लो, वहां से काम चलाओ। तो ऐसे भी हम थोड़ा जो है ना पेड़ पौधों की भी रक्षा भी करते हैं मैडम, जब भी हमें मौका मिल जाता है। बहुत बढ़िया बात है सर, मतलब ये है कि हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं एक तरह से, कि जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम उस मौके को जाने नहीं देते, कहीं ना कहीं पेड़ पौधों का और पर्यावरण का हम ध्यान रखते हैं। जी, बहुत बढ़िया जयपाल जी। और इसी बारे में 2023 में मैंने 2-4 लाइनें लिखी थी मैडम, वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल सर, सुनाए। पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी काम जी, सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या हो आम। बहुत बढ़िया। इसको मैंने शीर्षक दिया जी, पर्यावरण की रक्षा। तो 2023 में लिखा था मैंने ऐसे जी, बहुत अच्छा। पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी काम, सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या हो आम। नीम हो या हो आम पेड़ हम जब भी लगाएं, पूरा रखें ध्यान कहीं वह सूख ना जाए। खाद और पानी सही समय पे इसका हो इंतजाम,
अरे सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या हो आम। पेड़ हमें छाया देते हैं और देते हैं फल फूल, अरे जीवन रक्षक वायु देते कभी न जाना भूल। इनके बिना नहीं जीवन संभव, ये सब धामों के धाम, सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या हो आम। साफ सफाई रखना भी तो पर्यावरण की रक्षा है, प्लास्टिक थैले ने करे यूज, प्लास्टिक थैले ने करे यूज, ये बहुत जरूरी शिक्षा है। खेतों में न जले पराली, इसका हो समाधान, अरे सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या हो आम। वाहनों से भी बहुत ज्यादा पर्यावरण होता खराब है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगी जगह जगह पे आग है, अरे कैसे पर्यावरण स्वच्छ बने, ये हम सबका है काम, सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या फिर आम। गीजर हीटर एसी का हम कम से कम प्रयोग करें, अगर यदि संभव हो सौर ऊर्जा का उपयोग करें। इस छोटी छोटी बातों से बन जाए देश महान, अरे सबको चाहिए पेड़ लगाना, नीम हो या हो आम, नीम हो या हो आम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई और अपनी लिखी हुई। थैंक यू जयपाल जी। राजकुमार जी जुड़ चुके हैं छावला से, स्वागत है राजकुमार जी। जी नमस्कार साक्षी जी और शर्मिला जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। आपका प्रोग्राम सुना एक शेर ऐसा भी, हाँ जी, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा जी। जैसे कि हमारे डाबोदा गांव से सरपंच साहब ने बहुत सारी बातें बताई, और जी चंद्रकांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा जी, उन्होंने डाबोदा गांव में जुड़ेला गांव में काम करवाया, मान लिया, अच्छी बात है जी बिल्कुल, लेकिन खुद गुड़गावा का जो जोड़ होता था जी, जो शीतला माता मंदिर के पास होता था, वो जोड़ बिल्कुल अट गया है जी, और उसमें मिट्टी मिट्टी हो गई है, वो जोड़ नहीं रहा है। वो चंद्रकांत जी उसका भी विस्तार करें, उस पर पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि वहाँ पे माता मंदिर में बहुत सारे लोग आते हैं जी। एक टाइम ऐसा था जी शर्मिला जी, यहाँ पे गुड़गावा मंदिर के पास में जोड़ होता था जी, उसमें एक बगीची होती थी। मैं 30-40 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। तो हम आते थे माता धोखने के लिए, तो यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और बगीची होती थी जी। तो उसमें हम खाना खाते थे बैठ के जी, तो अच्छा लगता था। वो जोड़ भी हट गया है जी, वहाँ जोड़ नहीं रहा, और पौधे भी खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत रह लगी है जी, कॉलोनियां कट गई हैं। तो अगर इस पर भी ध्यान दे दें हमारे चंद्रकांत जी, अगर इसका काम करवा दे तो बहुत अच्छा होगा जी। जी, आपकी बातें सर वहाँ तक पहुँच जाएगी राजकुमार जी। और जी जैसे कि वो हमारे सरपंच दाबोदा साहब ने बताया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जी। सात नगर है, उन्होंने 6000 पेड़ लगाए जी, में मशीन लगाई जी, 500 पेड़ बरगद के लगाए, अशोका का पेड़ लगाए, पीपल के पेड़ लगाए, नीम के लगाए, यानी कि उसमें जल स्तर काफी बढ़ा है जी उसमें। जी जी। और हार्वेस्ट के लिए ये पेड़ भी लगवाए, बावड़ी के पास भी पेड़ लगवाए जी। तो बहुत अच्छा काम किया जी उन्होंने। और एक धर्मवीर जी पंत है, पौधे लगवाए उन्होंने पानी के लिए, जो हम समाधान करते हो किया जी। और शमशान घाट के पास ये पौधे लगवाए जी उन्होंने। जी जी। और एक डॉक्टर कनिष्ठ वर्मा जी जुड़े थे हिसार से जी, उसने तो बहुत ही अच्छे काम आपको गुड़गांव की आवाज पर बताया जी। हमने क्या क्या करना चाहिए, हमने पानी का बचाव करना चाहिए, नीम और पेड़ के पौधे लगाने चाहिए, और जल संरक्षण करना चाहिए। पौधे को 2 से 3 साल के लिए देखभाल भी करनी चाहिए। हम पौधा तो लगा देते हैं जी, लेकिन उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे की तो हम घर में से भी कर देते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो जंगल में रहते हैं जी जी जी। तो उसकी बिल्कुल देखभाल करनी चाहिए। और बारिश का जो पानी है जी, उसको संरक्षण करके, उसको इकट्ठा करके उसका सफाई की जाए तो बहुत अच्छा होगा जी। बहुत बढ़िया फीडबैक दिया आपने राजकुमार जी, थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी नमस्कार जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा जी, शुक्रिया। नमस्कार जी। और प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार शर्मिला जी को, साक्षी जी को, सभी साथियों को नमस्ते। जी नमस्ते प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। जी जी। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या था, ये तो प्रैक्टिकली काम था, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि ऐसे पंच सरपंच हर गांव में हो जाएं तो कितना अच्छा लगे। जी बिल्कुल सही बात सर। जैसे कि शमशान घाट है, उसमें खुली जगह मिलती है, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जैसे जोड़ है, तालाब है। आजकल जोड़ तालाबों में भी पेड़ पौधे बहुत कम दिखते, नहीं बहुत ज्यादा दिखते थे पहले जी। तो ऐसे खुली जगह में जगह ही मिल जाती है और पानी की भी सुविधा मिल जाती है नजदीक, तो ऐसे जगह में तो पौधे जरूर लगाने चाहिए पौधे। और जैसे मेरा देखो तो मेरे घर के अंदर मैंने 4 पेड़ लगा रखे छायादार जी, और 6 पेड़ मैंने घर के बाहर दीवार के साथ लगा रखे।
तो पेड़ लगाना तो बहुत ही जरूरी है। और ये कार्यक्रम हमको बहुत ही अच्छा लगा। इस कार्यक्रम को सुनते सुनते हमको भी 2 लाइन याद आ गई, सुना देते हैं। सुना दो सर। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की न हुई तो, कदर जो कुदरत की न हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। वो देखो पानी भी बह चला है कि सूखी नदियां चिढ़ा रही हैं। वो देखो पानी भी बह चला है कि सूखी नदियां चिढ़ा रही हैं। फंसी है कश्ती जो रेत में तो, फंसी है कश्ती जो रेत में तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। हवाओं ने लिखी है जिंदगानी, हवाओं ने लिखी है जिंदगानी, ना रुको बदलो मेहरबानी। हमारी सांसें ये कह रही हैं, हमारी सांसें ये कह रही हैं, कहीं सहारा नहीं मिलेगा। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की न हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। है वक्त का ये खेल सारा, इसी ने जीता इसी ने हारा। है वक्त का ही ये खेल सारा, इसी ने जीता इसी ने हारा। बहुत कीमती वक्त है अपना, बहुत कीमती वक्त है अपना, गया दोबारा नहीं मिलेगा। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। पनाह देते छाव देते, सफर में चलने को पाँव देते। पनाह देते छाव देते, सफर में चलने को पाँव देते। हरा भरा ना होए जहाँ तो, हरा भरा ना होए जहाँ तो कहीं गुजारा नहीं मिलेगा। दरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की न हुई तो, कदर जो कुदरत की न हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया कविता सुनाई और बहुत ही शांत होकर हम सुन रहे थे प्रकाश जी। थैंक यू ये कविता साझा करने के लिए और फीडबैक देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, आप गुड़गांव के आवाज़ रेडियो पर सुन रहे हैं एक शहर ऐसा भी का ये खास एपिसोड, जिसमें हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधे और पानी के बारे में। तो आप कैसे पानी का संरक्षण करते हैं, आप कैसे पौधों का ध्यान रखते हैं, कितने पौधे आपने लगाए हैं, कब कब आप पौधा लगाना पसंद करते हैं, इन सब के बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं। ये जो खास कार्यक्रम आपने आधे घंटे का सुना, ये आपको कैसा लगा? किस मित्र की आपको आवाज़ अच्छी लगी, किस एक्सपर्ट की आपको आवाज़ अच्छी लगी, आप ये बता सकते हैं इस लाइव कार्यक्रम में। और तेजराम कौशिक जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं, स्वागत है तेजराम जी। नमस्ते सर। जयपाल जी ने भाई साहब ने और ये अपने प्रकाश जी ने तो आनंद कर दिया, बहुत बढ़िया सुनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। पेड़ लगाने का तो इतना, हरियाली का इतना फायदा है। आप देखेंगे केरला में इतनी मतलब हरियाली है
कि वहाँ मानसून सबसे पहले आती है। अगर यहाँ भी हमारे यहाँ भी इतने पेड़ पौधे और हरियाली हो जाए तो मानसून रुक रुक के नहीं आएगी, एकदम जल्दी जल्दी आ जाएगी। जी जी सर, ये जरूर ये इस पे ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बढ़िया बात है कि जरूर हमें पेड़ लगाने पे ध्यान देना चाहिए। जी तेजा, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू फीडबैक देने के लिए। तो समय की बात करूं तो 11:54 हो चुके हैं, सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है, कोई बात आपके दिल को छू गई है, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो मौका है आपके हाथ में। आप फटाफट से इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। और एक दूसरा नंबर भी है 9873551078 9873551078। तो दोनों नंबर पे अभी आप जुड़ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। इस प्रोग्राम में बहुत सारी आवाज़ें थी, इन आवाज़ों में ऐसा कुछ आपके दिल को छू गया हो, जो कुछ आपको पसंद आया हो, उसके बारे में आप बता सकते हैं और इस प्रोग्राम का फीडबैक अभी साझा कर सकते हैं। और क्या आपने कभी पेड़ लगाया है, और वो पेड़ लगाया तो क्या वो पेड़ जल्दी से बड़ा हो गया या आपको मेहनत करनी पड़ी, है ना, खाद पानी, उसके लिए टाइम कैसे निकाल पाए? क्योंकि सब कहते हैं ना कि भाग दौड़ की जिंदगी है, समय तो है ही नहीं, तो आपने उस पेड़ के लिए कैसे समय निकाला, या बहुत सारे पेड़ आपने लगाए हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। कभी पानी को लेकर आपने पानी बचाना चाहा हो और उसके लिए कभी काम किया हो तो वो भी आप जरूर बता सकते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी राजकुमार जी, फिर से स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज पे। जी नमस्कार जी शर्मिला जी, साक्षी जी नमस्कार। जी नमस्ते सर, नमस्ते। एक सर ऐसा भी इसमें पेड़ पौधों पर बहुत सारी बातें हो रही हैं जी, बिल्कुल ये स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए, आगे वाली जो हमारी जनरेशन आएगी उन सभी के लिए अच्छा होगा जी। जी जी जी। और जी एक पौधा लगाएं, क्योंकि 50 साल में एक पेड़ हमारे लिए कितना काम आता है। जी जी। एक पौधा जी 50 साल में हमारे लिए बहुत काम आता है। जैसे कि 17.50 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जी एक पौधा। जी जी। 50 साल में जी। और 41 लाख रुपए की यानी पानी का रिसाइकिल करता है जी। और 18 लाख रुपए के जमीन के कटाव का खर्च पर रोक लगाता है जी एक पौधा। जी जी। 50 साल। और जी 65 लाख रुपए की वायु प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है जी एक पौधा लगाओगे तो। उसके बाद है जी 3% के लगभग तापमान कम करता है जी एक पौधा लगाओगे तो। और जी उसके बाद है जी 3 किलो प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है हर साल एक पौधा जी। जी जी। और अगर हम मिला के 3 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं, 3 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं एक वयस्क व्यक्ति द्वारा, जीवन भर में पाए गए प्रदूषण को भी ये सोखता है जी एक पौधा। जी जी। तो बहुत सारी चीजें आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से सीखी हैं, एक्सपर्ट ने जो बताया है। जी जी। एक्सपर्ट चंद्रकांत जी जो फाउंडेशन, जो CII के फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई जी। पुरानी समस्या जी हमारे देश में तो जी। और जैसे कि पंचायत के साथ मिलकर बहुत सारे फूल पौधे लगवाए हैं जी। और इसमें जोड़ है 5 जोड़ ऐसे हैं जो उनको ठीक करवाया जी है। और 5 से 10 हजार पौधे ऐसे हैं जो उन्होंने इसमें लगवाए हैं जी। जी जी जी। और जो प्लास्टिक और पराली की बात है जी, वो अगले प्रोग्राम में आप करोगे, इसमें भी जरूर भाग लेंगे जी। जी सर। जी 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 बिल्कुल जी। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने ध्यान से प्रोग्राम को सुनने के लिए और सारी बातें नोट करने के लिए, क्योंकि जब हम ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे प्रोग्राम तो शायद कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करेंगे। थैंक यू राजकुमार जी। और सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रोग्राम में जुड़े और अपना फीडबैक दिया। सभी श्रोताओं को बता दें कि अभी तो आप इस प्रोग्राम को लाइव सुन रहे थे, साथ ही आप इस प्रोग्राम को रिपीट में भी सुन पाएंगे दोस्तों आज शाम को 7 बजे। तो जरूर उस प्रोग्राम को सुनिएगा रिपीट में। और 7 बजे आपको अगर समय नहीं है तो आप चाहे तो कल यानी मंगलवार के दिन सुबह 9 बजे भी प्रोग्राम को रिपीट में सुन सकते हैं। उम्मीद है कि आप सुनेंगे इस प्रोग्राम को। और अगली कड़ी में हम बात करेंगे प्लास्टिक और पराली पर। जानेंगे कि कचरा और प्लास्टिक हमारी धरती को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह इसी समय फिर मिलेंगे गुड़गांव की आवाज रेडियो पे प्रोग्राम एक शहर ऐसा भी में, जो कि हम लेकर आए हैं
CII फाउंडेशन के सहयोग से। तो फीडबैक देना ना भूलिएगा। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। ये गुड़गांव की आवाज रेडियो का व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपना फीडबैक लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और अभी के लिए मैं शर्मिला और मैं साक्षी, हम चलते हैं, लेकिन फिर मिलेंगे गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। तब तक के लिए सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज, आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार। एक शहर ऐसा तो हो, हाँ एक शहर ऐसा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, ऐसा रैन बसेरा तो हो, जहाँ हर रंग के हो फूल खिले, जहाँ हर डाल पर हो सपने सजे, सब प्रेम से सब हक से जिए।